हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से हम फॉल सीलिंग को कैसे क्रिएट करें और उसमें जो लाइट जो हम लगाते हैं फॉल सीलिंग में वो हम कैसे लगाते हैं और क्या क्या चीज़ों को हम ध्यान रख के वो लाइट को लगाते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी ऑन द वे आने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें रिसेंटली में अपलोड भी हो रही हैं। अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हैं तो आप काफ़ी सारी वीडियोस हमने बिगिनर टू एडवांस वाली डाल रखी हैं इस चैनल के ऊपर, तो आप वो वाली वीडियोस को देखें 3D मैक्स के। अगर आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है भी तो भी आप इस चीज़ों को देखोगे तो आपको और बड़ी बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को और सीखने को मिलेंगी। सो जैसे कि अगर अपने स्टॉल डिज़ाइनिंग की मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास बहुत सारी भी पीछे बैक टू बैक वीडियोस आई हैं स्टॉल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं स्टॉल डिज़ाइनिंग से। अगर आपको किसी को स्टॉल डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना है तो आप वो वीडियो को भी फॉलो करके काफ़ी चीज़ें जो है सीख सकते हैं। सो साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे इस चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर फटाफट कंप्लीट करवाना, ताकि उसके बाद हमारे पास बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। जैसे हम कुछ रियलिस्टिक पे भी लेके आएंगे अपना, जैसे कि बेसिकली अगर मैं बात करूँ हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर पे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट फिर आएंगे। पर अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे देन ही वो चीज़ें आगे आएंगी, क्योंकि अगर अदरवाइज़ फिर उसके बाद क्या है कि उस चीज़ों को बनाने के लिए उतना ही टाइम लगता है, उतनी ही मेहनत लगती है, सब कुछ होता है। सो अगर आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर और व्यूज़ वगैरह आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं 3D मैक्स से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप 3D मैक्स सीख रहे हैं और अगर आपको पता है कि 3D मैक्स जो है वो काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। सो काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर होने के नाते साथ साथ 3D मैक्स जो है वो काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हमने डाल रखी हैं अपने चैनल पे और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो और भी डालनी हैं। सो बेसिकली आप उन चीज़ों को ध्यान में रखो, हमारे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो वो काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो और भी आएंगी। सो अभी हम चलते हैं अपने 3D मैक्स की स्क्रीन पे। हम एक फॉल सीलिंग को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई रेफरेंसेस हैं तो आप वो रेफरेंस भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी क्या है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक वो बताना है कि इसमें लाइटिंग जो है आप कैसे यूज़ कर सकते हो 3D मैक्स के अंदर। तो अभी जो बेसिकली क्या है कि मैंने 10x10 का एक 10 फीट का एक मैंने बॉक्स को रेक्टेंगल को क्रिएट किया, सॉरी अपना स्क्वायर को क्रिएट किया, और यहाँ से मैं एडिट मॉडिफायर पे गया और यहाँ से मैंने स्प्लाइन पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये मैंने इसको कर दिया अपना 2 फीट। 2 फीट आई थिंक अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसको मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, मैं इसको 1.5 फीट भी कर सकता हूँ। सो 1.5 फीट जो मैंने इसको रखा और सिंपली इसको मैंने एक्सट्रूड किया 3 इंच। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने 3 इंच इसको एक्सट्रूड किया, मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैंने इसको वापस 2 इंच किया। अब सो बेसिकली हम उसकी फॉल सीलिंग को क्रिएट करने वाले हैं, तो फॉल सीलिंग के लिए मैं आपको यहाँ जी प्रेस किया तो मैंने ग्रिड हाइड कर दी। अब हम इसके ऊपर वाला एक बेस को पहले क्रिएट करेंगे, तो हम इसी की कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी पे कंट्रोल भी करा और कॉपी बनाई और इसकी स्प्लाइन का अंदर वाला पार्ट जो है मैंने उसको डिलीट कर दिया। बाहर वाले को मैंने सिंपली एक्सट्रूड किया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया 1.5 इंच, हल्का सा कम। अब आप देखोगे कि ये जो है ऊपर से हमारी सीलिंग जो है वो कवर हो गई और नीचे हमारा जो है वो आउटर वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी लाइट लगाने के लिए, कोव लाइट लगाने के लिए बेसिकली हम वीडियो बना रहे हैं। सो बेसिकली अब इसकी जो मैंने लेंथ रखी है, अब इन दोनों के बीच में मुझे एक स्पेस चाहिए, वो भी 1 इंच का, ज़्यादा बड़ा नहीं, मुझे 1 इंच का ही स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ से 1 इंच का स्पेस लिया, 1x1 इंच का मैंने एक बॉक्स ले लिया ताकि मुझे आइडिया रहे कि कितना हमारा आ रहा है 1 इंच। तो मैंने इसको यहाँ से टॉप से कनेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसका टॉप जो है इसके बीच में, मतलब इसके टॉप पे कनेक्ट किया। तो बेसिकली क्या है कि अभी मेरे को 1 इंच का यहाँ से खाली चीज़ छोड़ दी मैंने। अब मैं उसको भरने के लिए बेसिकली करने क्या वाला हूँ, सेम जो हमने आउटर वाला पार्ट 15 इंच की डेप्थ पे बनाया है हम उसी की कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमारे पास जो बाहर वाला पार्ट है हम इसको मैंने कर दिया डिलीट और ये अंदर वाले को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके वापस से मैंने इसको कर दिया यहाँ से अराउंड 2 इंच, पहले मैंने कर दिया बाहर वाली साइड, सॉरी अंदर वाली साइड हो गया, मैंने इसको 1 इंच कर दिया अंदर वाली साइड, ठीक है। और ये बाहर वाला मैंने जो अंदर वाला आउटर है मैंने उसको डिलीट कर दिया, अंदर वाला स्प्लाइन। दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया बाहर वाले को और यहाँ से मैंने सिंपली आउटलाइन को सिलेक्ट करके रैंडमली अपना जितना भी मुझे स्क्वायर पे चाहिए मैंने उतना मैंने उसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद मैंने अब इसको जो मैंने अभी एक्सट्रूड किया है उसको मैंने इन दोनों के बीच में रख दिया 1 इंच करके। सो अब क्या है कि मेरा जो आप देखोगे, अब एक सेकेंड, ऑटो सेविंग प्रोसेस चल रहा है। अब आप देखोगे तो इसका जो हम जहाँ पे हमारी लाइट लगेगी वो हमारा जो पार्ट है वो अंदर है
और जहाँ हमारी लाइट नहीं लगेगी वो वाला पार्ट हमारा बाहर है। तो इससे क्या होता है कि हमारी लाइट लगाने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे कि मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से मटेरियल एडिटर के स्लॉट पे गया और यहाँ से फिजिकल की जगह मैंने यहाँ पे वीरे मटेरियल ले लिया। वीरे मटेरियल लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको डिफ्यूज पे कलर डाल दिया वाइट। वाइट कलर डालने के बाद सिंपली मैंने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, देन अगर मैंने इसको असाइन करने के बाद अब मैंने जो इसके अंदर वाला पार्ट है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक वीरे मटेरियल का दोबारा एक स्लॉट बनाया। यहाँ पे जो फिजिकल मटेरियल की जगह मैंने यहाँ पे लिया वीरे लाइट मटेरियल और सिंपली ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली अप्लाई कर दूंगा। अगर आप देखोगे कि अब क्या है कि हमारा जो पार्ट है अंदर वाला उस पर ये अप्लाई हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमारा बाहर वाला पार्ट भी लाइट में हो गया, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट मैश यूज़ कर लो या पॉली कोई भी यूज़ करके बाकी सारे सेलेक्ट को, सिर्फ चारों साइड वाले जो फेसेस है इसको छोड़ के बाकी अब सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने अभी सबको सिलेक्ट कर लिया और मैंने इनमें से अंदर वाले जो 4 फेसेस हैं उसको मैंने डिसलेक्ट कर लिया। बाकी मटेरियल एडिटर के स्लॉट में गए, फिर हमने वाइट कलर डाल दिया। और अब मैं इसको अगर रेंडर करूँगा तो आप देखोगे कि हमारी जो लाइट है वो प्रॉपर दिख रही है। अगर आप देख रहे हो तो रेंडर जो है हमारा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो अब क्या है कि हमारी जो अंदर की कोव है वो हमें दिख रही है। अगर आपको ये कोव थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप इस कोव को 1 इंच की जगह 0.5 भी कर सकते हो। और अगर आपको लाइट थोड़ी कम लग रही है तो यहाँ से आप इसकी लाइट की इंटेंसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आप मटेरियल एडिटर के स्लॉट में गए और यहाँ पे 1 की जगह आप इसको 2 कर सकते हो। और वाइट की जगह अगर आपको थोड़ी वॉर्मिश लाइट दिखानी है तो यहाँ से आप वॉर्मिश कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे वॉर्मिश कलर सिलेक्ट किया, ये मैंने यहाँ से जितना मुझे वार्म चाहिए मैंने उतना सेलेक्ट किया और देन मैं उसके बाद रेंडर करूँगा। तो आप देखो कि जो लाइट है वो वाइट की जगह हमारी वार्म हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी लाइट जो है वो वार्म इफेक्ट दे रही है। अब ये हमारे पास क्या है कि ये जो लाइट है ये लाइट के तो रिफ्लेक्शन आ रही है, लेकिन हमारे पास कोई बाहर का इसका फेस नहीं आ रहा कि जो हमने सीलिंग बनाई है वो लाइट में नहीं शो हो रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक लाइट को क्रिएट करेंगे और यहाँ से इसके मल्टीप्लायर को कर देंगे 1 जितना हमें रखना है और यहाँ से मैंने इसको कर दिया इनविजिबल। वापस से अब हम यहाँ पे कैमरा तो हमने लगाया ही नहीं हुआ, तो वापस हम गए इसके पास। देन आप देखोगे कि लाइट जो है हमारी ओवरऑल जो है वो दिख रही है। अगर आप इसके नीचे भी वीरे लाइट लगा दोगे, सामने भी वीरे लाइट लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिक वो लाइट को ले लेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना